नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। खबरों की शुरुआत करेंगे। बदायूं में पुलिस ने पार्किंग यार्ड, दूध डेयरी और फैक्ट्री में चोरी की घटनाओं का खुलासा कर दिया है। चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया और आरोपियों के पास से 12 छोटी बड़ी बैटरी, सीलिंग फैन, एक टेम्पो, 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसएसपी आलोक प्रियदर्शी ने चोरी की घटनाक्रम का खुलासा करते हुए बताया कि 15 जनवरी को सिविल लाइन्स थाना क्षेत्र के सलारपुर स्थित दूध डेयरी में था और फैक्ट्री और पुलिस के पार्किंग यार्ड में से मोटर बैटरी, जनरेटर बैटरी, मोटर आदि चोरी की गई थी। सिविल लाइंस इंस्पेक्टर गौरव विश्नोई ने पुलिस टीम के साथ बदायूं बाईपास पर आमला चौराहे के पास से 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। सख्ती से पूछताछ करने पर चोरों ने अपना जुर्म कबूल किया है। देखिए, थानाध्यक्ष सिविल लाइन के द्वारा एसपी सिटी के निर्देशन में 4 अभियुक्तों को पकड़ करके तो थाने पर एक मुकदमा अपराध संख्या 34/24 जिसमें मेंथा फैक्ट्री और दूध की फैक्ट्री से कतिपय सामान की चोरी हो जाने के बाबत मुकदमा लिखाया गया था। उस केस को वर्कआउट किया गया है और उसके सिलसिले में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो जिनके नाम हैं खुशी मोहम्मद, अजीम, सुहेल एवं हसन। ये जनपद बदायूं के ही रहने वाले हैं, विभिन्न थाना क्षेत्रों के, और इनके कब्जे से चोरी का काफ़ी सामान बरामद हुआ है, जिसका विवरण है। उनके पास से 12 छोटी बड़ी बैटरीज बरामद हुई हैं चोरी की, 2 मोटर, 1 स्टेबलाइज़र, 1 इन्वर्टर, 1 सीलिंग फैन, 2 लीड, 1 टेम्पू जिसमें वो सामान भर के जा रहे थे, 3 मोबाइल फ़ोन्स, और इसके अलावा उनके पास से एक नाजायज़ अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है और 2 चाकू भी बरामद हुए हैं। यूपी सरकार द्वारा अरबों रुपए का बजट लेकर जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के सभी ग्राम सभा में पानी की टंकी का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पानी फिरते हुए अधिकारियों और कर्मचारी ठेकेदार के साथ मिलकर निर्माण कार्य में अनियमितता बरत रही है। इसी क्रम में विकास खंड इस्लाम नगर क्षेत्र के मोहसिनपुर ग्राम पंचायत में पानी की टंकी की बाउंड्री वॉल में पीली ईंट का प्रयोग किया जा रहा है, जिसका ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों ने बताया कि बन रही पानी की टंकी की दीवार में ठेकेदार द्वारा निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है, जिसमें पीली ईंट का प्रयोग किया जा रहा है। अगर ऐसा रहा तो पानी की टंकी बनने के बाद कुछ ही सालों में ध्वस्त हो सकती है। ग्राम प्रधान ने बताया कि जल जीवन मिशन के अधिकारियों को अवगत करा भी दिया है, लेकिन मौके पर कोई अधिकारी नहीं आया। अगर जल्दी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उच्च अधिकारियों ने इसकी शिकायत की जाएगी। बाईस जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से भगवान के लिए भोग सामग्री आ रही है। वृंदावन के श्री बांके बिहारी से भोग की सामग्री अयोध्या पहुंच चुकी है। इसके साथ ही इंद्रप्रस्थ से कई भक्तों ने भोग सामग्री श्री रामलाल के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी को सौंपी है। इसी कड़ी में मधुरिमा स्वीट्स के सचल गुप्ता ने अपनी 56 भोग की थाली सत्येंद्र दास को भेंट की। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। इसी को लेकर सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जा चुके हैं। रामनगरी में प्रवेश करने वाली सभी गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। बता दें, रामलला जब दिव्य महल में विराजमान होंगे, जिससे देश के प्रधानमंत्री समेत दिग्गज लोग मौजूद रहेंगे। इस समारोह के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, ताकि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक न हो पाए। इस समय हमारी मौजूदगी जो है वो अयोध्या में चूड़ामणि जो है चौराहे पे है, और यहीं से जब भगवान राम जो है अपने दिव्य और भव्य महल में विराजमान होंगे, तो जो भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जो है आमंत्रित है, अतिथि है, वो इसी जो है रास्ते से, जो भी गणमान्य लोग हैं इसी रास्ते से जो है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं जो अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था है उसको दिखाना चाहूँगा कि देखिए जगह जगह पे बैरिकेटिंग की गई है, किस तरीके से जो है वाहनों का चेकिंग अभियान किया जा रहा है। पहले बाकायदा जो है गाड़ी को चेक किया जाता है, अगर पास है उसके बाद भी गाड़ी को चेक किया जाता है, उसके बाद ही गाड़ी को जो है छोड़ा जाता है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कोई भी वाहन हो, चाहे पास हो या ना हो, लेकिन जो पास है उनको जो है वाहन को चेक करके जो है गाड़ियों को छोड़ दिया जाता है, और जिनके पास जो है वाहन का पास नहीं है उनको जो यहीं से जो है वापस डाइवर्ट कर दिया जाता है। इसी तरीके से जो है सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में चाहे पुलिस फोर्स हो, एनडीआरएफ की टीम हो, रैपिड एक्शन फोर्स हो, पैरामिलिट्री के जवान हो, एनडीआरएफ हो, कोई भी फोर्सेज हो, अयोध्या में उसकी तैनाती की जा चुकी है।
क्योंकि 22 जनवरी को आराध्य जो है अपने भव्य और दिव्य महल में विराजमान होंगे। तो अयोध्या को एक अवैध किला के तरीके से जो है तैयार किया गया है कि कोई सुरक्षा की व्यवस्था को जो है सुरक्षा व्यवस्था कहें तो उसका कोई भेद जो है जान ना सके। इसी तरीके से अयोध्या में जो है दिखाना चाहूँगा तस्वीरों में किस तरीके से जो बैरिकेटिंग की गई है, जो भी वाहन है उनकी जो है सघनता से चेकिंग अभियान किया जा रहा है। उसके बाद ही उन गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। तो बस अब इंतजार है उस घड़ी का, उस पल का, जब जो है 22 जनवरी को जो है आराध्य अपने महल में विराजमान होंगे। तो तस्वीरों में साफ तौर पे देखा जा रहा है कि ये सुरक्षा व्यवस्था की जो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, इससे जो है ये या यूँ कहें कि जो है अयोध्या में परिंदा पर भी नहीं मार सकता है, क्योंकि आराध्य जो है 22 जनवरी को अपने दिव्य और भव्य में महल में विराजमान होंगे। इंतजार है उस घड़ी का, उस पल का, 22 जनवरी का, जब भगवान अपने महल में विराजमान होंगे। प्रवेश पांडे, नवतेज टीवी, अयोध्या। खबर अयोध्या से है, जहां रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। पूरे अयोध्या धाम को रंग बिरंगी रोशनी कलाकृति से सजाया जा रहा है और देश के कोने कोने से लोग अयोध्या धाम पहुंच रही हैं। राजस्थान से एक राम भक्त भगवान के 700 ग्राम चांदी चरण पादुका लेकर अयोध्या पहुंचे और वे चरण पादुकाएं राम मंदिर ट्रस्ट को भेंट करेंगी। आराध्य 22 जनवरी को अपने महल में विराजमान होंगे। उसको लेकर जो है अन्य प्रदेश से जो है तरह तरह की भेंट आ रही है। आज जो है अयोध्या में जो है देखिए खड़ाऊ आया है। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि भगवान राम के लिए जो है खड़ाऊ आया है और 22 जनवरी को आराध्य अपने दिव्य भव्य महल में विराजमान होंगे। ऐसे में जो है लोग राजस्थान के लोग जो है वहां से भेंट में खड़ाऊ लेके आए हैं। इनसे जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम महंत प्रकाश दास महाराज है। हम राजस्थान में अलवर जिले से राजगढ़ दादूपंथी गद्दी से आए हुए हैं और 500 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद में प्रभु राम का भव्य राम मंदिर बना है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो राम भक्तों की जन भावनाओं के रूप में प्रभु श्री राम की चरण पादुका लेकर के यहाँ भेंट करेंगे। हमें बहुत खुशी है कि हमारा प्रभु राम का जो हमारा आस्था का मंदिर है जो बन गया है और उसका 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी। जो खड़ाऊ लेके आए हैं भगवान राम के लिए, चांदी का है कि सोने का है? ये चांदी निर्मित है और भूमि पूजन में हम चांदी की ईंट लेकर के आए थे। ये हमारे लिए पूरे देश विदेश के राम भक्तों में बड़ी अपार उत्साह है, बड़ी खुशी है। इससे हम इस पल के साक्षी बनेंगे। हमारे जीते जागते या इससे बड़ा हमारा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। हर कोई जो है भगवान राम जब अपने दिव्य और भव्य महल में विराजमान होंगे तो हर कोई उस पल का साक्षी बनना चाहता है। राजस्थान से जो है खड़ाऊ लेके आए हैं, जो चांदी का खड़ाऊ है। इसके पहले जो है इनके द्वारा जो है भगवान राम का जो है जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था तो उसमें चांदी की ईंट भेंट की गई थी। प्रवेश पांडे, नवतेज टीवी, अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई अलग अलग जगहों से मंदिर के लिए खास तोहफे पहुंचे हैं। इसी कड़ी में अलीगढ़ की पहचान कहे जाने वाले अलीगढ़ का ताला भी अयोध्या पहुंचा। इस ताले का वजन 400 किलो है। दुनिया का जो सबसे बड़ा ताला है वो अयोध्या पहुंच चुका है। इस समय कारसेवकपुरम में ये ताला रखा गया है। मैं आपको तस्वीरों में साफ दिखाना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ा ताला है वो अलीगढ़ से जो है अयोध्या पहुंचा है और श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज जो अध्यक्ष है अखाड़ा परिषद, उनके द्वारा जो इसको जो है भेंट किया गया है और ये विश्व का जो है सबसे बड़ा ताला है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है ये ताला कारसेवकपुरम में जो है रखा गया है। भगवान राम के लिए जो है भेंट आई है तो हर तरह से जो है लोग जो है तरह तरह के भेंट जो समर्पण है वो अयोध्या भेज रहे हैं। तो ये विश्व का सबसे बड़ा ताला है। इसी तरीके से जो है राम भक्त जो है अपनी भेंट लेकर अयोध्या पहुंच रहे हैं। प्रवेश पांडे, नवतेज टीवी, अयोध्या। बढ़ेंगे आगे। देवरिया में एंटी करप्शन ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने कलेक्टर कचहरी के प्रशासनिक भवन में तैनात बाबू को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिससे कलेक्टर कचहरी कार्यालय में हड़कंप मच गया। टीम की योजना के अनुसार शुक्रवार को जैसे ही दीनानाथ ने शस्त्र लिपिक को 10,000 रुपए की रिश्वत दी, वैसे ही एंटी करप्शन टीम ने शस्त्र लिपिक राजेश कुमार के रंगों हाथों गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन की टीम कोतवाली में शस्त्र लिपिक को अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए ले गई है। 2007 में लाइसेंस हुआ था, फिर हम लिए पिस्टल एक और उसको 2015-16 में बेचे उसको और फिर तब से जैसे लिए नहीं, फिर इनके पास जैसे 2 महीने से इनके पास जैसे आ रहे थे रोज कि अरे सर कर दीजिए रिन्यूअल, जैसे नया हम ले लें। तो बोले अरे यार कुछ व्यवस्था करो। हम बोले व्यवस्था बताई तब ना।
बोले अरे राजू है हमारा एक, उससे मिल लो। तो अरे इनके जैसे राजू से मिले तो राजू बोले भैया अरे यादव का मामला है और लाइसेंस जैसे हो नहीं रहा इस भाजपा सरकार में। हम बोले यार हम जैसे बूथ अध्यक्ष हैं भाजपा के, अगर हम जैसे प्रधान भी हैं, हम हिसाब किताब में बात कर लो। तो बोले नहीं 50 कम से कम कीजिए। हम बोले अरे यार 50 नहीं हो पाएगा, 10-15 ले लो कर दो। तो फाइलवा उठा के फेंक दिए कि बस जाओ तुमको जो करना है, तुम्हारा लाइसेंस जैसे नहीं होगा तुम यादव हो जाओ। आज करीब 1 बजे के आसपास कलेक्ट्रेट में हमारे बंधु बाबू राजेश बैठे थे अपने काउंटर पे, और वो वही ये है कि हम जा रहे हैं दीवारी न्यायालय में, कह करके बाहर निकले। तब तक करप्शन वाले लोग इनके बाह में हाथ लगा करके इनको लेकर के चल दिए। और जहाँ तक रुपया लेने की बात है यह बहुत ही गलत है, और इन्होंने जबरदस्ती उनके पॉकेट में रुपया डाल करके या जैसे भी इनको लेकर के यहाँ कोतवाली आ गए। हम लोग कोतवाली आए हुए हैं कि सही जांच करके उनको रिहा किया जाए, लेकिन हम लोगों से अभी राजेश से भी बात नहीं हो पाई। और यहाँ हम आने के बाद जब स्टाफ से बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि आपको भी हम लोग जेल में बंद कर देंगे, FIR दर्ज करा करके, आप लोग यहाँ हल्ला न मचाए। जबकि हम लोग यहाँ हल्ला वगैरह कहीं कुछ नहीं हो रहा था। हम लोग सादगी भाव से अपना राजेश को देखने के लिए आए थे, तो ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। खबर यूपी के बहराइच से है, जहां बहराइच मरी माता मंदिर में आयोजित अखंड रामायण पाठ में प्रभारी मंत्री संजय कुमार निषाद शामिल हुए हैं और मंदिर परिसर की साफ सफाई की। वहीं मंत्री संजय कुमार निषाद ने महाराजा सुहेल देव जी के निर्माणाधीन स्मारक स्थल पर पहुंचकर महाराजा सुहेल देव जी की अश्वरोही प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ MLC डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी, विधायक प्रयागपुर सुभाष त्रिपाठी, नानपारा के राम निवास वर्मा, जिलाधिकारी मोनिका रानी, वृंदा शुक्ला, मुख्य विकास अधिकारी रम्या आर समेत कई अधिकारी मौजूद थे। 22 तारीख उसके लोगों को एक तरीके से 14 वर्ष बाद भगवान राम आए थे, तो दीपोत्सव हुआ था, खुशहाली मनाई गई थी। वापस आने के बाद राम राज आया था, तो फिर से 500 वर्ष बाद राम राज आया। हम कहिए कि मुगलों अंग्रेजों के आने के बाद भी 75 साल इंतजार करना पड़ा माननीय मोदी की बात। तो आज एक विकसित भारत संकल्प का आश्वासन, उसमें सभी लाभार्थी को 100% जो गारंटी है मोदी की, वो दरवाजे तक पहुँचे। उसके लिए विकसित भारत संकल्प का आश्वासन उसमें जौनपुर के बक्सर थाना क्षेत्र के बरपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पट्टेदारों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें एक किशोर घायल हो गया, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और एक आरोपी को हिरासत में लिया है और अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। पड़ोस में जमीनी विवाद के लिए लफड़ा हुआ, जबकि वो नवीन पार्टी जमीन है और कई बार वो मार चुका है, आज फिर मारा। वो कौन लोग थे? इन्हीं के पड़ोसी थे। क्या नाम है उनका? वो एक ना उसका जो मारा है वो उसका नाम सुरेंद्र है, उसके बाप का नाम तालुकदार है, तालुकदार भी थे, लाल बहादुर उनका नाम है, और उनका एक बेटा और है जो मरे, इनका क्या नाम है? अंकित नाम है। इनके पिता का? राजनाथ। कितने साल के होंगे? 23 साल के। घर कहाँ? बरपुर, बक्सर, जौनपुर। बक्सा। ये बता किस चीज से मारा गया है? वो धारदार हथियार से मारा है। धारदार हथियार से घटना है ये लगभग 4 बजे के आसपास। आप 3:30 को पुलिस को सूचना दिया था? हाँ, पुलिस वहाँ लगी है, उसके पिता को पकड़ा है और वो दोनों भागे हैं। इनको जिला अस्पताल लाए तो कब लाए थे? वहाँ से रिफर किए नपड़वा PSC से, तो यहाँ। आज दिनांक 19/1/2024 को थाना बक्सा पर प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम बरपुर के दो पाटीदारों में आपसी रंजिश को लेकर वाद विवाद एवं मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के अंकित पुत्र राजनाथ को गंभीर रूप से चोटें आईं। परिवारजनों द्वारा अंकित को PHC नौपेड़वा ले जाया गया था, जहां से डॉक्टरों ने उसे सदर अस्पताल जनपद जौनपुर के लिए रेफर किया। उपचार के दौरान अंकित की मृत्यु हो गई। परिवारजनों द्वारा तहरीर प्राप्त कर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साथ ही मौके से लाल बहादुर पुत्र सदन को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्य।
खबर एटा से है, जहां एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां परिजनों की बेरुखी और अनदेखी से नाराज होकर 55 साल के हाकिम सिंह ने मृत्यु से पहले भोज का आयोजित किया है, लेकिन मृत्यु भोज के 2 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। हाकिम सिंह का कहना था कि उन्हें अपने परिवार पर भरोसा नहीं था कि वे उनके मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार कराएंगे। हाकिम का कहना था कि उनके परिजन आए दिन उनके साथ मारपीट करते थे, जिसके चलते अपनी मौत से 2 दिन पहले गाँव को आमंत्रित कर करीब 800 लोगों को अपना मृत्यु भोज दिया। क्यों करवा रहे हो? हम खास रहे तो खाओ खबर जिंदा में खवा दें। जिंदा आप खवा रहे हो? क्यों, आपके बच्चे नहीं हैं? अच्छा, कोई भाई भतीजा कोई? सब है लेकिन सब ने कब्जा कर लिया, मकान छीन लो, जमीन कब्जा करे। भाई भतीजे ने मतलब मकान भी छोड़ लिया, जमीन पे कब्जा कर लिया। फिर आप कहाँ से रहे हैं, क्या करते हैं आप? ऐसे खा ले रहे हैं। मतलब ऐसे ही खा रहे हो, मतलब कोई काम धंधो ना है तुम्हारे पास? मुझे भी कर आता है, बना खा लेता हूँ। अच्छा, कितनी उम्र होगी तुम्हारी? होगी 55 के करीब। तो उद्देश्य ये है आपको कि मतलब ज्यादा बना कर रहे हो, मतलब जिनको खा लो उनको खिला दें, बाद में किसी पे भरोसा नहीं है करेंगे या नहीं करेंगे। जब वो जमीन लेंगे आपकी तो फिर करना चाहिए उन्हें। जमीन जबरदस्ती लठे बांध तोड़ दी हमारे यहाँ से। मारो तोड़ो आपको? लठे बांध तोड़। कितने भाई ने, भतीजन ने? ने। अब वो तो वही जाने, उन्हें जरूरत क्यों पड़ रही है इस काम की। 10 पैसे उन्हें खेती बेचा है इसमें। बेच कर 13 में की थी। फिर रात को कैसे मौत हो गई उनकी? रात को यहीं पर थे, जयराम जी के मकान पर। क्या आपसे रिलेशन अच्छे नहीं थे क्या उनके? का रिलेशन तो हमारे सब सही थे, रिलेशन की क्या बात थी। उन्होंने आरोप भी लगाया था घर वालों पे, घर वालों ने जमीन कब्जा ली है, मारते पीटते हैं। जमीन कोई कब्जा नहीं, जमीन किसी खतौनी में उनका नाम नहीं, जो जमीन थी उन्होंने बेच रखी है अपनी। कितना वाला हिस्सा आ रहा था उनका यहाँ पे? जमीन कितनी, खेत कितना था, मकान कितना था? खेत तो उनका ये मान लो, खेत तो कहीं पर भी नहीं रहा उनका। उन्होंने जहाँ भी ओपन हुई वहीं उन्होंने बेच ली अपनी। अभी आप क्या कर रहे हैं आप? मतलब क्या वो हम तो कृषि से। तो अभी चाचा जी की मौत हुई है तो क्रियाक्रम फिर आप कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। दोबारा करेंगे? हाँ, नहीं तो उनको दाग क्रिया या दाग संस्कार करेंगे तो हम ही, और कौन मजा लेने वाले समय हमारे टाइम पे। तो कन्नौज में सदर तहसील पर समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ लगातार दूसरे हफ्ते मंत्री असीम अरोड़ ने ग्रामीणों की शिकायतें सुन समस्याओं का निपटारा करवाया है। मंत्री ने एसडीएम और अन्य अफसरों के साथ बैठकर आए हुए फरियादियों की शिकायतों को सुना। उन्होंने ऐसे फरियादियों की समस्याओं का निपटारा प्राथमिकता पर करने को कहा जो ज्यादा बार आ चुकी है। समाधान दिवस में मंत्री के आने की जानकारी मिलते ही फरियादियों की भीड़ लग गई। राम मंदिर के लिए पूरे भारतवर्ष में उत्साह है। सभी लोग एक बार भव्य राम मंदिर में रामलला के दीदार करना चाहते हैं। इसी कड़ी में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे मध्य प्रदेश निवासी विजय वर्मा संकल्पित होते हुए दिल्ली से प्रभु श्री राम के दरबार में पहुंचने के लिए पैदल यात्रा पर निकल पड़े हैं। दिल्ली से अयोध्या के लिए पैदल यात्रा पर निकलने नौजवान युवक का कहना है कि पैदल यात्रा का मुख्य उद्देश्य अयोध्या पहुंचना नहीं, बल्कि लोगों से मिलकर उन्हें धर्म के प्रति जागरूक करना है। जी, मैं रहने वाला तो मेरा मूल स्थान मध्य प्रदेश में भोपाल डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन मैं सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट होने के नाते मैं दिल्ली में कश्मीर आपका मुखर्जी नगर में मैं स्टडी करता हूँ। यहाँ आ गए आप, पतरौली के थाना रोड स्थित आप मिले हैं जी। तो आप कहाँ जा रहे हैं? जी, एक्चुअली ये जो मेरी यात्रा है आपका दिल्ली से अयोध्या श्री राम जी के दरबार जाने की ये यात्रा है, और ये संकल्पित यात्रा है मेरी। ये किस तरह का संकल्प है आपका? जी, मेरे इस यात्रा के 3 संकल्प हैं। पहला संकल्प मेरा ये है कि मुझे जो भक्ति प्राप्त हुई है, मैं ये चाहता हूँ ये भक्ति सभी को मिले, और मुझे ऐसा लगा, भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि तुम आओ मेरे पास, तो मैंने यही विचार किया कि आप जाना चाहिए। तो मेरी यात्रा जो है पैदल जाते हुए, मेरा उद्देश्य यही है, मैं जब भी जाऊं तो लोगों से मिलते हुए जाऊं और उनको धर्म के बारे में बताते जाओ। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सपा नेता डिंपल यादव का बयान सामने आया है। डिंपल ने कहा कि कार्यक्रम का उन्हें न्योता नहीं मिला है। डिंपल ने कहा कि भगवान जब बुलाते हैं तब वहां जाया जाता है। उन्होंने कहा कि मंदिर में आने वाले समय में वे परिवार सहित जाएंगे। डिंपल ने कहा शंकराचार्य भी इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध कर रही हैं।
मुझे कोई न्योता नहीं मिला है और जैसे मैंने कहा, जब भगवान बुलाते हैं तब जाया जाता है मंदिर, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम सब परिवार अयोध्या जाएंगे। मैंने शंकराचार्य जी का बयान सुना था और उन्होंने कहा है कि मंदिर पूर्ण नहीं है और पूर्ण मंदिर में ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। इसीलिए शंकराचार्य लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने उनके बयान यूपी सरकार में कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति जालौन पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कारागार पहुंचकर बंदियों को सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और गर्म कपड़े भेंट किए हैं। बताया चले, जिला कारागार में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण किया जाएगा और सभी जेलों में दीपोत्सव भी किया जाएगा। कई लड़कों से हमारी बातचीत हुई है। पहले जब हम आए थे, संवाद किया था, तो हमने पूछा भाई क्या प्रभाव पड़ा, तो कई लड़कों ने खड़े होकर के बताया कि आप पहले आए थे, हमारी समाज में आया है और हम दोबारा कोई गलती नहीं करेंगे। जब परिवार से कनेक्ट करते हैं और जब वो भावुक होते हैं तो उस समय मैं संकल्प भी कराता हूँ सभी से कि दोबारा कोई गलती नहीं करनी है, जिससे आप जेल में आ जाओ, परिवार संकट में रहे। तो एक मुहिम है हमारी, कोशिश करनी है कि हमारे कैदी जब बाहर जाएं तो दोबारा कोई अपराध ना करें और दोबारा जेल में ना आए। दूसरा, आपके माध्यम से मैं जानकारी देना चाहूँगा कि बड़े लंबे अरसे के बाद, 550 सालों के बाद राम मंदिर बना है और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो पूरे उत्तर प्रदेश की जेलों को भी हमने लाइव प्रसारण दिखाने की व्यवस्था की है, क्योंकि वो भी हमारे देश के नागरिक हैं और वो भी छूटे ना रहे हैं इस कार्यक्रम से, क्योंकि ये समय बहुत लंबे समय बाद आया, दोबारा ऐसा समय नहीं मिलेगा, तो वो भी इससे वंचित न रहें। हर कैदी पेशेवर अपराधी नहीं है, तमाम अनायास घटना घट जाती है और कैदी बन जाते हैं, तो वो भी इसके साक्षी बने। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। राम भक्त श्रद्धालु अयोध्या पहुंचने के लिए दूर दूर से आ रही हैं। मध्य प्रदेश के राम भक्त बाबा बद्रीनाथ अपने बालों की चोटी से राम रथ खींचते हुए प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अयोध्या जा रही हैं। बाबा बद्रीनाथ ने साल 1992 में प्रतिज्ञा ली थी, जिसको पूरा करने के लिए दमोह के बटियागढ़ गांव के वे सिर की चोटी से राम रथ खींचते हुए अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां उनका हर जगह स्वागत किया जा रहा है। 1992 में मैंने प्रतिज्ञा की थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने और प्रभु रामचंद्र जी विराजमान हुए, तो हम अपने बटियागढ़ से हमारे गुरु श्री श्री भगवान और हमारे बड़े भाई मनोज देवलिया जी के नेतृत्व में मैं अपने बालों से चोटी बांध करके, चोटी में राम रथ बांध करके हम अयोध्या तक ले जाएंगे, जब भव्य मंदिर बन जाए। आज वो समय आ गया है, भव्य मंदिर बन गया है और श्री रामचंद्र जी विराजमान हो रहे हैं। तो मैंने अभी तक बटियागढ़ से यहाँ तक 500 किलोमीटर की यात्रा मैं कर चुका हूँ और मेरी सिर्फ 40 किलोमीटर की यात्रा और बची है, मैं पूरी कर लूँगा। बहराइच में आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए हर महीने संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया जाता है। इसी कड़ी में नानपारा तहसील में डीएम मोनिका रानी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ, जिसमें डीएम समेत पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने समाधान दिवस में आए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनवाई करते हुए उनके निस्तारण के निर्देश भी दिए। चलिए, खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।